हेलो फ्रेंड्स आसाम गवर्नमेंट की तरफ से आसाम गवर्नमेंट के अंडर में जितना भी डिपार्टमेंट्स है सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से 1 लाख वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अभी ये जो 1 लाख वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसका जो रिटन टेस्ट होगा उस रिटन टेस्ट का मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा उस सिलेबस के बारे में ही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए ये जो 1 लाख वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस 1 लाख वैकेंसीज के लिए कम से कम 10 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, मिनिमम 10 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पर अगर आपने प्रिपरेशन अभी से ही शुरू नहीं किया तो ये जो 1 लाख वैकेंसी से उस 1 लाख वैकेंसीज का जो रिटन टेस्ट होगा उस रिटन टेस्ट को पास करना आपके लिए यहाँ पर कठिन होगा। तो अभी से ही यहाँ पर आप अपना प्रिपरेशन को शुरू कर लीजिए। और प्रिपरेशन के लिए मैथमेटिक्स या रीजनिंग के अलावा बाकी भी जितना भी टॉपिक्स है जैसे कि जनरल नॉलेज हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, जितना भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स का वीडियो इस चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो सिलेबस मैं आप लोगों को दूंगा उस सिलेबस का फुल प्रिपरेशन इसी चैनल में ही आप लोगों को कराया जाएगा। तो चलिए पहले तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस क्या है उस सिलेबस को जान लेते हैं। हम लोग यहाँ पर पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस को एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर आप लोगों को ये सारे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3-4 टॉपिक को पढ़ के अपना प्रिपरेशन हो गया बोल के बाकी टॉपिक को छोड़ देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। सिलेबस के अंडर में जितना भी टॉपिक्स लिखा गया है वो सारे टॉपिक को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है। ऐसे नॉर्मली यहाँ पर आसाम गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अगर निकाला जाए तो उसमें डिटेल्स सिलेबस नहीं होता है। मैथमेटिक्स सिर्फ एग्जाम में मैथमेटिक्स रहेगा ऐसा बोल के छोड़ दिया जाता है। पर आप लोगों को अभी मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में ये जो मैं टॉपिक दे रहा हूं अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो मैथमेटिक्स में आप अच्छे स्कोर करके आएंगे। तो सिलेबस में यहां पर एक एक करके अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो पहला टॉपिक है हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके बाद है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, नेक्स्ट है हमारे पास एवरेजेस, नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑन एजेस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एजेस ये जो टॉपिक है। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इस टॉपिक से भी कम से कम 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मेंसुरेशन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंडर में सर्कुल है, स्फीयर है, उसके बाद कोन है, बहुत सारे टॉपिक है इसके इस मेंसुरेशन के अंडर में। तो एक एक करके सारे टॉपिक के ऊपर आप लोगों को इसी चैनल में वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। जियोमेट्री ऐसे तो हर एग्जाम में नहीं होता है पर कुछ कुछ एग्जाम में जियोमेट्री होता है तो जियोमेट्री का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एग्जाम के लिए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से कम 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ये दोनों टॉपिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोट एंड स्ट्रीम मानते हैं कठिन है, तो बोट एंड स्ट्रीम इतना कठिन नहीं है। बोट एंड स्ट्रीम जो टॉपिक है ये टॉपिक रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है। तो अगर आपने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को अच्छी तरह से पढ़ लिया, अच्छी तरह समझ लिया तो बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। उसके बाद परसेंटेज, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज इस टॉपिक के अंडर से बहुत से तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आपने परसेंटेज वाला टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया तो उसके बाद ये आपका बहुत सारे टॉपिक को आसान बना देगा। तो परसेंटेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का सिलेबस में। उसके बाद है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद है हमारे पास नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर में बहुत तरह का यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकता है। तो नंबर सिस्टम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। डाटा इंटरप्रिटेशन, हालांकि डाटा इंटरप्रिटेशन से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब एग्जाम में पूछा जाए तो वो इतना कठिन टॉपिक नहीं है, ये एक आसान सा टॉपिक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन आसान, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कठिन लगता है पर ये टॉपिक इतना मतलब कठिन नहीं होता है। उसके बाद एलजब्रा, तो एलजब्रा के अंडर में बहुत सारे छोटा टॉपिक है तो उन टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इस टॉपिक से कम एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैथमेटिक्स का सिलेबस के अंडर में जो जो टॉपिक मैंने प्रोवाइड किया है, अगर आपने इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन को कर लिया तो यहां पर आप मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चंस आप एग्जाम में आराम से सॉल्व करके आएंगे। अभी आप प्रिपरेशन को कैसे करेंगे? प्रिपरेशन इसी चैनल में आप लोगों को फ्री में ही कराया जाएगा। सारे टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। एक एक करके जल्द ही यहां पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो अभी आप सिलेबस को यहां पर नोट डाउन कर लीजिए और एक एक करके यहां पर आप अपना प्रिपरेशन को शुरू करिए। मैं यहां पर फुल प्रिपरेशन कराऊंगा, सभी टॉपिक को यहां पर कंप्लीटली यहां पर आप लोगों को कंप्लीट करके वीडियो इस चैनल में प्रोवाइड करूंगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस को। रीजनिंग का सिलेबस के अंडर में यहां पर ऐसे तो बहुत टॉपिक है, पर मैं जो टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं इन टॉपिक्स को ही आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से ही एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। बाकी जो टॉपिक है वो टॉपिक से असम गवर्नमेंट के अंडर में जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं जो टॉपिक आप लोगों को दे रहा हूं इन टॉपिक्स को ही आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है। अभी इन टॉपिक्स में से बहुत सारे टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है और कुछ टॉपिक ऐसे लेस इंपोर्टेंट है, पर आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेस इंपोर्टेंट करके पढ़ना नहीं है। आप लोगों को सारे टॉपिक के ऊपर अपना प्रिपरेशन को यहां पर करना है। जैसे कि अगर हम लोग रीजनिंग के सिलेबस के एक एक करके बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस में हमारे पास पहला टॉपिक के एनालॉजी। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के एनालॉजी के अंडर में बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स पूछा जाता है। तो एक एक करके यहां पर मैं जब आप लोगों को प्रिपरेशन कराऊंगा, जितना भी टाइप है हर एक टॉपिक के अंडर में जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है सारे टॉपिक को सारे टाइप को मैं यहां पर कंप्लीट कराऊंगा। तो आप बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक एक करके यहां पर अगर हम लोग अगला टॉपिक की बात करें तो यहां पर कोडिंग एंड डिकोडिंग तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अभी यहां पर किस टॉपिक के अंडर में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है, किस टॉपिक के अंडर में किस तरह के क्वेश्चंस होता है, वो जब हम लोग यहां पर प्रिपरेशन को शुरू करेंगे उस टाइम में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेन डायग्राम्स। अभी ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, हर टाइम पूछा नहीं जाता है। तो उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोगों को ध्यान से इसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास बारबेल रीजनिंग। तो बारबेल रीजनिंग ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं यहां पर कंप्लीट करूंगा। अभी बारबेल रीजनिंग के अंडर में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है वो जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे उस टाइम में देखेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। मतलब एक फिगर्स दिया जाएगा, उस फिगर में कितना रेक्टेंगल है, कितना स्क्वायर है, कितना ट्रायंगल है। तो ये एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कम एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट कैलेंडर प्रॉब्लम। कैलेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम कम से कम एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इस टॉपिक को करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। पर मैं आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा कैलेंडर के ऊपर, अगर आपने उन वीडियोस को अच्छी तरह से देख लिया तो कैलेंडर वाले कोई भी प्रॉब्लम्स आप आराम से एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट डिफिकल्ट समझते हैं, पर ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक को मैं एक ऐसा ट्रिक की मदद से आप लोगों को ब्लड रिलेशन वाले रिलेटेड टॉपिक का क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद आप आराम से एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज। अब सीरीज से कम 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो सीरीज वाले टॉपिक को भी हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंडर में जो क्वेश्चन है, जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं एक एक करके सारे टॉपिक को यहां पर कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद है हमारे पास नॉन बारबेल रीजनिंग। अब देखिए, एक होता है बारबेल रीजनिंग और दूसरा होता है नॉन बारबेल रीजनिंग। अब नॉन बारबेल रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बारबेल रीजनिंग के अंडर में कौन कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों को यहां पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। अब फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, कुछ नंबर देके उसके बाद एक नंबर को छोड़ा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे जल्द से जल्द। और इस तरह के क्वेश्चंस के अंडर में बहुत सारे टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टॉपिक के अंडर। तो सारे टॉपिक को यहां पर सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अलावा जनरल नॉलेज हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, जो भी टॉपिक के एग्जाम में सारे टॉपिक को यहाँ पर इसी चैनल में आप लोगों को कंप्लीट करा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।